दीदी एंड हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री राधे, शीला दीदी, सकले चरणों दंडवत प्रणाम। तो आज हम थोड़ा राधा कुंड का आविर्भाव तिथि का गुणगान भी करेंगे और साथ ही साथ हम लोग ने जो दामोदर अष्टकम पढ़ा, कल हमने दामोदर अष्टकम का तीसरे श्लोक का सनातन गोस्वामी द्वारा वर्णित जो टीका है उसको सुना। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए श्री गुरुदेव इस टीका का दिग्दर्शनी टीका के ऊपर जो गुरुदेव एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उसको पढ़ने का सुनने का प्रयत्न करेंगे। तो कल हमने कौन सा श्लोक पढ़ा था? रिमेम्बर? इति द्विग स्वलीलाभिरानंद कुंड। वेरी गुड। तो यू कैन एक्सप्लेन इट, व्हाट इज द मीनिंग एट लीस्ट। पुष्पा दीदी, आपने हाथ खड़ा किया तो आप पकड़े गए। ठीक है, कुछ भी आपको याद हो इस श्लोक का अर्थ। इस देखो, अर्थ नहीं समझेंगे तो गाने का क्या फायदा, फिर बताओ। कुछ तो समझ आया होगा, एक शब्द, आधा शब्द। हाँ प्रभु जी। वेरी गुड। बेसिकली वो अपने भावों में मतलब अपने मन के भाव को प्रकाशित करते हैं। जैसे इससे पहले आपने बताया था कि वो है ना कंपित, वो आंख मलते हुए रोते हैं, तो उसके बाद फिर वो अपनी जो भी गोकुल वासियों को आनंद प्रदान करने के लिए वैसे रोते हैं और भय दिखाते हैं बेसिकली कि हाँ वो सच में अपनी माता से डर रहे हैं। वो सच्चिदानंद होते हुए भी वो अपनी वो उस भाव को दिखाते हैं कि हाँ वो डर रहे हैं। इस तरह से था। तो मुझे That was second text. रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मन मृजंतम परम्बोज युग्मेन सतांग नेत्रम। वो रो रहे हैं और उनकी भक्ति में आतंक है। रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मेन, और करम मतलब हाथ, कर हाथों को भी बोलते हैं ना, उनसे इज रबिंग हिज आईज, और इस कारण से ऐसा लग रहा सतांक नेत्रम, आंखों में आतंक है। शब्द ही स्पष्ट करता है ना, ऐसा लग रहा है कि उनकी आंखों में आतंक, डर है। आतंक मतलब डर है। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए उसी शब्द, उसी श्लोक के अंत में स्तांक नेत्रम मुहु श्वास कंपात्र रेख कंठ। अब मुहुर श्वास, क्योंकि श्वास जो है वो बहुत तेज चल रही है। जैसे हमने बताया ना पिछली बार डिस्कस, बच्चा कैसे रोता है, वैसे सांसें तेज चलती है ना, बच्चे जैसे रोता। और इस कारण से, ऐसा करने से उनके कंठ में जो है 3 रेखाएं पड़ रही है। उनका कंठ कैसा, उनका गला कैसा है, शंख के भांति है। मुहु श्वास त्रिरेख कंठ स्थगेव दामोदर भक्ति बजम, भक्ति बाजम। अर्थात इस प्रकार से उनको भक्ति के कारण से वह बंधन में आ गए। ये हमने दूसरा श्लोक पढ़ा था। फिर हमने कल तीसरा श्लोक पढ़ा जिसमें हमने सुना इति दृक स्वालीलाभिरानंद कुंडे स्वगोष्ठम तदीयेष तद्गेषु भक्तैज तत्वं अब इसका अर्थ क्या है बताइए, कौन बता सकते हैं? प्रभु जी, वो मतलब इसमें ये बोलना चाहते हैं कि हमें कोई भक्ति से ही जीत सकता है। और वेरी गुड। क्या याद ही नहीं है। और भी कोई बता सकते हैं, नॉट नेसेसरी आपको ही। और कोई भक्त कुछ बताना चाहते हैं? ये श्लोक का अर्थ ही बता दो, ज्यादा टीका नहीं चाहिए, एटलीस्ट मीनिंग बताइए। वो बता रहे थे कि इस श्लोक द्वारा वो भक्तों को आनंद दे रहे हैं। आनंद दे रहे हैं, ठीक है। श्लोक का अर्थ तो बता दो। ठीक है, बताओ शिवानी दीदी। वो ब्रज में काफी लीलाएं करते हैं, बचपन में बाल लीलाएं करते हैं, जिसके कारण वो अपने भक्तों को आनंद देते हैं। जैसे आपने कल कई लीलाएं बताई थी, जैसे देवाली दामोदर लीला हो गई, कैसे और गोपियां कैसे नचाती थी उनको दूध देने के बहाने, कैसे वो बलराम दाऊ के साथ मतलब कुश्ती लड़ने लग जाते थे।
और कैसे वो गौओं को करते थे, कैसे उनकी पूंछ खरीदते थे, मतलब अलग अलग बाल लीलाएं, जैसे कैसे वो फल बेचने वाले आई और भी अलग अलग बाल लीलाएं करते थे, जैसे नंद बाबा जी के खड़ाऊ को अपने सिर पर लेकर। इन सभी लीलाओं से वो मतलब हर एक ब्रजवासी को अपने लीलाओं के सागर मतलब आनंद में डुबा देते थे, ये जय लीलाएं करके। और इससे वो ये भी बताते कि वो ज्ञानी भक्त से जीत नहीं सकते, वो अपने प्रेम भक्तों से ही जीत सकते हैं। वेरी गुड। और कोई पॉइंट, एनीवन वांट टू ऐड एनीथिंग एल्स? ठीक है, तो यही श्लोक का अनुवाद थोड़ा सा गुरुदेव का टीका सुनेंगे। इति दृक् शब्द से क्या अर्थ है? इस प्रकार की, किस प्रकार की, किस प्रकार की जो ये बाल लीलाएं कर रहे हैं, जो ये रसमय लीलाएं कर रहे हैं, इस प्रकार की लीलाओं के द्वारा स्वलीला, खुद की जो लीलाएं कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? आनंद कुंडे, आनंद के कुंड में, आनंद के कुंड में ये क्या कर रहे हैं? सगोष निमाज आख्यान पयंतम, जो उनके निज परिवार है, जो उनके सगोष है। सगोष शब्द का अर्थ क्या बताया? अपने गोकुल में वास करने वाले प्राणी समूह, जो गोकुल में रहते हैं, उनका परिवार जो है, उनके है मित्र सखा समूह है, उनको सगोष कहते हैं। सगोष को क्या कर रहे हैं? उनको आनंद कुंड में डुबा रहे हैं। आनंद सागर में क्यों नहीं? आनंद कुंड में क्यों? आनंद सागर में क्यों नहीं? थोड़ा, कुंड तो छोटा होता है, बड़ा होता सागर का पानी खारा होता है प्रभु जी, पर कुंड का पानी मीठा होता है। है। सागर का पानी खारा होता है, कुंड का पानी मीठा होता है। भक्ति रसामृत सिंधु में उन्होंने पहले ही बताया, भक्ति रस का सिंधु है। सागर है मगर भक्ति रस का सागर है। परंतु यहाँ पर कुंड शब्द प्रयोग किया क्योंकि कुंड का पानी बड़ा मीठा होता है और सागर का पानी खारा होता है। अब कोई सागर समझ करके ये ना समझे कि नमकीन पानी में डुबा रहे, नहीं। इसलिए आनंद के कुंड में उनको डुबो रहे हैं। किनको डुबो रहे हैं? अपने ब्रजवासियों को, अपने निज परिसरों को, और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं? तदीयेष तद्देषु भक्तैर्जितत्वम्, इन लीलाओं के द्वारा ये स्थापित कर रहे हैं कि मुझे भक्त केवल बांधते नहीं है प्रेम से, बल्कि मुझे वो जीत लेते हैं। भक्तैर्जितत्वम्, इस प्रकार की इन लीलाओं के द्वारा तदीयेष तक भगवान ऐश्वर्य ज्ञान से पूर्ण भक्तों में, अथवा भगवान के अंतर्मयी लीलामय आदि ज्ञान से पूर्ण भक्त। ऐश्वर्य ज्ञान तदीयेष, तदीयेष तद्गेषु शब्द से अर्थ है जो ऐश्वर्य ज्ञान में है, भगवान को जो भगवान मानते हैं उनको बोलते हैं ऐश्वर्य भक्त, और जो ब्रह्मज्ञानी है, भगवान को परब्रह्म मानते हैं, ऐसे भक्तों के द्वारा मैं नहीं बंधा जाता हूं। भक्तैर्जितत्वम्, केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे जीता जा सकता है। न केवल मुझे बंधन में बांध सकते हैं, द्वितीय श्लोक में बताया, पर तृतीय श्लोक में वर्णन करते हैं भक्ति में बांधना तो फिर भी ठीक है, आपको किसी को बांधने के लिए प्रयत्न करना पड़ सकता है, मगर किसी को जीतना तो और भी बड़ी विशेष बात हो गई। बांधना तो जबरदस्ती भी हो सकता है, पर जीतना और किस प्रकार वो जीतते हैं? अपने ही, मेरी इच्छा से ही वो मुझे जीत लेते हैं, अर्थात मैं खुद एक प्रकार से उनके अंतर्गत, उनके अंडर हो जाता हूं, उनके वश में हो जाता हूं। भक्त जित अपनी भक्त वशता, भक्त अपनी भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा मुझे जीत लेते हैं। तो पहले बताया क्यों मैं उनको, क्यों वो ये लीला कर रहे हैं? भाई उनको आनंद में डुबाने के लिए। कौन सी लीला कर रहे हैं? जितनी भी लीलाएं इस प्रकार की जो हमने अभी सुनी, चाहे वो दाम बंधन की लीला है, चाहे वो नाचने की है, गाने की है, कुश्ती की है बलराम जी के साथ, जैसे दीदी ने बताया, और पूछ, बछड़े की पूछ पकड़ करके उसको घुमाते हैं और उससे सवारी लेते हैं, या माखन चोरी करते हैं। ये सारी लीलाएं जो है, ये बाल लीलाएं विशेषकर, इनके द्वारा वह अपने निज परिकरों को, ब्रजवासी जनों को इन लीलाओं के द्वारा, इन क्रीड़ाओं के द्वारा आनंद समुद्र, आनंद कुंड में डुबा रहे हैं। और ये स्थापित कर रहे हैं कि भाई तदीयेष तद्गेषु, ये जो ज्ञानी और जो ऐश्वर्य भक्ति वाले लोग हैं, ये मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, ये मुझे जीत नहीं सकते,
मुझे अगर कोई जीत सकता है तो भक्त जीत सकता है। इसलिए पुनः प्रेमतस्तम, इसलिए बार बार मैं शतावर्ती 1000 बार 100 बार उनका वंदना करता हूँ। पुनः प्रेमतस्तम, प्रेम पूर्वक, मैं प्रेम पूर्वक 100 बार उनका वंदना करता हूँ। इस प्रकार से अर्थ है इसका। और सनातन गोस्वामी पाद की टीका हमने कल पढ़ी। अब गुरुदेव वर्णन क्या करें दिग्दर्शनी टीका में। वी कैन रीड फ्यू पेजेस एंड देन वी विल मूव अहेड। पढ़िए, अर्थ मैंने बता दिया है, बस अब पढ़ना है आपने। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? पढ़िए, शाबाश। इस श्लोक में गुण विशेष द्वारा प्रार्थिक वस्तु का उत्कर्ष विशेष कह रहे हैं। इस प्रकार भक्तवशता के द्वारा अथवा उस दामोदर लीला के द्वारा, दामोदर लीला जैसी परम मनोहर अपनी अन्य असाधारणी शेषवी लीलाओं अर्थात क्रीड़ाओं के द्वारा सघोष अर्थात गोकुल में रहने वाले सभी प्राणियों को जो आनंद रसमय गंभीर जलाशय विशेष में अतिशय सराबोर कर रहे हैं, उन ईश्वर श्री कृष्ण को मैं नमस्कार कर उन ईश्वर श्री कृष्ण को नमस्कार है। यहाँ सलीला लादि पद में उक्त लीला के द्वारा श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित पद्मों में वर्णित लीला का निर्देश समझना चाहिए। तद यथा गोपी भी सतो बितो तो भगवान बालवत कवचित ये उद्गत सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण कभी कभी गोपियों के फुसलाने से साधारण बालकों की भांति नाचने लगते, कभी बोले बोले अनजान बालक की तरह गाने लगते। गोपियां कहती, यदि तुम नृत्य करोगे तो तुम्हें लड्डू दूंगी। तब श्री कृष्ण नाचने लगते। अथवा जब गोपियां हाथ से ताली बजाकर उत्साहित करती, तब वे अखिल ऐश्वर्य संपन्न भगवान होकर भी साधारण बालकों की भांति मुग्ध होकर गाने लगते। अथवा कभी वे उनके हाथ की कठपुतली उनके सर्वथा अधीन होकर नाचने गाने लगते। कभी उनकी आज्ञा से पीड़ा ले आते तो कभी दशहरी आदि तोलने के बटखरे बाट लाने का आदेश देने पर मानो श्री कृष्ण उन्हें उठाने में असमर्थ है, ऐसा भाव प्रदर्शन करते। कभी खड़ाऊ ले आते तो कभी गोपियों को आनंदित करने के लिए पहलवानों की भांति ताल ठोककर दाऊजी आदि से लड़ने लगते। आनंद रसमय कुंड में सराबोर करने का निर्देश ही श्रीमद् भागवत के स्वनाम प्रीति समुद्रहन वाक्य खंड में हुआ है। अथवा यहाँ दूसरा अर्थ इस प्रकार है। घोष का अर्थ है कीर्ति अथवा महात्मा का उत्कीर्ण। सवसय अपना अथवा स्वनाम गोप गोपिया दीनाम सोई गोप गोपी आदि का घोषा कीर्ति या महात्म्य योत कीर्तन यथा स्यात् तथा इति सघोषम, जो कि यहाँ क्रिया विशेषण के रूप में व्यवहृत है, जो सघोष पूर्वक स्वयं ही आनंद कुंड में निमज्न कर रहे हैं, अर्थात परम सुख विशेष का अनुभव कर रहे हैं, उनको नमस्कार है। आगे भी पढ़ूं? ठीक है, कोई और पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए। हरे कृष्ण। पढ़िए। कहाँ से पढ़ना है? और भी जो भगवत ऐश्वर्य ज्ञान परायणों में ये प्रसिद्ध घोषणा कर रहे हैं कि मैं भक्त परायण के द्वारा वशीभूत होता हूँ, न कि ज्ञान परायण के द्वारा। उनको नमस्कार है। इसके द्वारा दर्शी सदृढ़ता
लोके आत्मनो भूतिवश्यातम भगवती पद का अर्थ प्रदर्शित हुआ है। इस भगवतीय पद में तदियों का अर्थ है तम भगवतम विदिति तेषाम तद ज्ञान परायणम। अतएव उक्त संपूर्ण पद का अर्थ इस प्रकार हुआ, श्री कृष्ण उन ज्ञान पर भक्तों के प्रति अपनी प्रति भूतवश्यता प्रदर्शित करते हुए बोलोचित क्रीड़ाओं द्वारा ब्रजवासियों का हर्ष उत्पन्न करते हैं। अथवा तदीयेषु गीतागेषु भक्तिजितम का दूसरा अर्थ है इस प्रकार, जो तदीय अर्थात भगवतों वैष्णवों के प्रभाव के विषय में अभिज्ञ है, उनमें ही उनका अन्य वैष्णव महात्मय विशेष के विषय में अनभिज्ञ केवल ज्ञान परायणों में जो भगवत वशता का प्रकाश कर रहे हैं उसको नमस्कार है, क्योंकि भक्ति और विशेषता भक्ति का महत्व परम गोपनीय होने के कारण वैसे केवल ज्ञानियों में इसका प्रकाशन अनुचित है। अतएव उपयुक्त भगवती पद में तदीय का अर्थ है भूतवश्यित दाम अर्थात भूतवश्यता जानने वाले समझना चाहिए। अतः मैं सत्यव्रत मुनि को प्रेम पूर्वक 100 बार उन ईश्वर को पुनः वंदना करता हूँ। इसके द्वारा सत्यव्रत मुनि ये दिखाना चाह रहे हैं कि भक्तों के द्वारा अवश्य करने योग्य भक्ति का एक विशेष प्रकार वंदन ही मेरा प्रार्थनीय है, न कि ऐश्वर्य ज्ञान आदि। इति श्रीमद् दाम्पराष्ट्रम के 3 श्लोक की श्री सनातन गोस्वामी कृत दिग्दर्शनी नामक टीका का 52वाद समाप्त। ठीक, दिग्दर्शनी वृत्ति कोई पढ़ना चाहते हैं? थोड़ा सा पढ़ा। प्रभु जी मैं पढ़ती हूँ। दिग्दर्शनी वृत्ति। श्री कृष्ण की लीलाएं अक्षय सरोवर है जिनमें घोषपल्ली डूब जाती है। घोषपल्ली अर्थात वह स्थान जहाँ श्री कृष्ण संबंधी लीला का घोष होता हो। पशु पक्षी गाय गोप गोपी सभी स्वच्छंद रूप से श्री कृष्ण चरित्र का घोष या उच्च स्वर से गान करते हैं। वही ध्वनि मुखरित होती है। गाय का दोहन करो, बछड़ा खोल दो, दोहनी लाओ आदि आदि। यह सब कुछ गोपाल श्री कृष्ण के आनंद के लिए हो रहा है। श्री कृष्ण अब थोड़े बड़े हो गए हैं, घर की दहली को पार करना सीख गए हैं। एक दिन बलदाऊ भैया के साथ घर से बाहर निकल गए। देखा घर के पास ही लाल लाल सुंदर पुष्प खिले हैं, किंतु बेर के सूखे कांटों के घेरे के अंदर है। जैसे तैसे उन कांटों को उठाकर अंदर चले तो गए और पुष्प भी तोड़ लिए, किंतु पुनः कांटों के गिर जाने से निकलने का मार्ग बंद हो गया। अब बाहर कैसे आए? बस जोर जोर से रोना प्रारंभ हो गया। रोने का शब्द सुनकर मैया घर से बाहर आई। कांटों को किसी प्रकार हटाकर दोनों को बाहर निकाला। कभी खाली तलवार या चाकू हाथ में ले लेते, कभी बड़े बड़े सींगों वाले सांडों की सींग पकड़कर उनसे झूल जाते, कभी मणि स्तंभ में अपनी प्रतिछवि देखकर आश्चर्यचकित होकर वार्तालाप करने की चेष्टा करते। एक दिन मैया ने कहा, कन्हैया एक बछड़े को ले आ, उसकी पूजा करनी है। कन्हैया बछड़े के पास पहुंचे और उसे पकड़कर लाने लगे, परंतु वह आ नहीं रहा था। बड़े परिश्रम से कन्हैया उसे ठेल कर ला रहे हैं। घर में आकर कन्हैया ने छीके पर मटुकी में माखन लटका देखा। मुंह में पानी आ गया। बछड़े के ऊपर चढ़कर छीके पर रखी मटुकी से माखन निकालने लगे। बछड़ा मौका पाकर भाग गया और कन्हैया छीके से लटके रह गए। मैया मैया चिल्लाने लगे। तब मैया ने आकर नीचे उतारा और कन्हैया को डांटने लगी। प्रातः काल में यशोदा मैया के घर में श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए
गोपियों का जमघट लग जाता था। कुछ गोपियां कहती कन्हैया अधिक बलशाली है, कुछ कहती नहीं बलदाऊ अधिक बलशाली है, इसका निर्णय कैसा हो। दोनों परस्पर मल्ल युद्ध करे तो जीतेगा उसे माखन का लोना मिलेगा। माखन का लोना देखते ही दोनों के मुख में पानी आ जाता और दोनों कुश्ती लड़ने लगते। जब कन्हैया जीतते तो उनके पक्ष की गोपियां ताली बजाती, जब वे हार जाते तब बलदाऊ के पक्ष की गोपियां ताली बजाती। कभी कभी कोई गोपी लड्डू का लोभ देती, कन्हैया यदि तुम नृत्य दिखाओ तो ये लड्डू दूंगी। कन्हैया कमर पर हाथ रखकर ताथई नाचते, बीच बीच में तान भी छेड़ते। श्री कृष्ण की सूत्रधार वजांगनाएं हैं जो उन्हें कठपुतली की भांति नचा रही है। कभी मैया से मिलने गोपियां घर में आती और आदेश देती, कृष्ण बैठने के लिए पीढ़ी ले आओ। पीढ़ी लाओ। कृष्ण पीढ़ी को उठाने का प्रयत्न करते परंतु उठा नहीं पाते। इसे देखकर गोपियां व्रजवासी प्रसन्न हो जाते। जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को गेंद की भांति अपने कनिष्ठ उंगली पर अनायासी उठा लिया, वराह रूप में पृथ्वी को अपने दांतों पर रख लिया, वे व्रज में एक पीढ़ी भी नहीं उठा पा रहे हैं। यही माधुर्यमयी नरवत लीला है। सर्वनियंता है, सर्वनियामक है, किंतु व्रजवासियों के नियंत्रण में है। सर्वशक्तिमान अघटन घटन पटियसी शक्ति से युक्त है, किंतु व्रज में अबोध बालक है, अपनी मैया के लाल्य पाल्य है। आज्ञाकारी पुत्र के भांति बाबा की जूती सिर पर उठाकर लाते हैं, जिसे पहनकर बाबा बैठक में जाएंगे। इति द्रुकस्वलीला भिरानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जंतम। श्री कृष्ण की मधुर बाल्य लीला अखंड अनंत सीमा रहित रसमय जलधारा है। श्री कृष्ण अपनी बाल लीला माधुरी द्वारा व्रज की आभिर पल्ली या गोपपल्ली, गोप गोपी गाय बछड़ा सभी को अपनी लीला माधुरी रूपी अथाह सागर में डुबो देते हैं या स्वयं डूब जाते हैं। इस प्रकार लीला क्यों कर रहे हैं? तदुत्तर में कहते हैं, तदी येषि तदनेषु। जो तत्वज्ञानी है वे व्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर को सभी अवतारों के मूल अवतारी भगवत्ता की सार, थोड़ा ऊपर करिए प्रभु जी, सार सीमा षडैश्वर्य पूर्ण अघटन घटन शक्ति से युक्त देखते हैं। नारद चतुसनादि भक्तजन तत्वज्ञ हैं, इनको अपने ऐश्वर्य दिखला रहे हैं कि अघटन घटन शक्तिशाली होने पर भी मैं इन ब्रजवासियों के वशीभूत हूँ, अबोध बालक की भांति खेल रहा हूँ। इति द्रुकस्वलीला भी। एक दिन मथुरा की एक फल विक्रेनी ब्रज में आई। ब्रज में आने से पूर्व मथुरा में गोकुलस्थ श्री कृष्ण की सुमधुर लीलाओं को सुनकर उसकी बहुत उत्कंठा हुई कि श्री कृष्ण का दर्शन करूं। अतः श्री कृष्ण दर्शन की उत्कंठा से वह व्रज में आती। कभी श्री कृष्ण सोते हुए होते, कभी मैया की गोद में, कभी सखाओं से घिरे, कभी घर के भीतर खेलने में व्यस्त होते। अनेक चेष्टा की, फिर भी दर्शन नहीं कर पाई। मथुरा के लोगों को श्री कृष्ण का दर्शन दुर्लभ है। ब्रजवासियों को सहज में ही दर्शन हो जाते हैं। उसके हृदय में ऐसी उत्कंठा हुई कि आज मैं श्री कृष्ण का दर्शन किए बिना मथुरा लौटूंगी ही नहीं। ठीक इसी प्रकार साधक की प्रतिज्ञा होनी चाहिए, दिन रात श्रीमन महाप्रभु और श्री रूप गोस्वामी द्वारा जो भक्ति के अंग कहे गए हैं उनका आचरण करूंगा। संख्या पूर्वक प्रीति के साथ श्री हरिनाम करूंगा। गुरु वैष्णवों की सेवा करूंगा। प्रतिदिन श्रीमद् भागवत आदि भक्ति ग्रंथों का अनुशीलन करूंगा। गोपगीत, वेणुगीत, भ्रमर गीत, युगल गीत का प्रतिदिन पाठ करूंगा। कोई रसिक वैष्णव मिल जाए तो उनकी प्राण देकर सेवा करूंगा। जहां जहां श्री राधा कृष्ण की निवृत्त निजकुंज लीला हुई है उन लीला स्थानों पर जाकर वैसी ही सकातर प्रार्थना एवं लालसामयी स्तोत्र स्तुति का पाठ करूंगा। ऐसे करने से श्री कृष्ण कहीं दूर नहीं है
अवश्य ही दर्शन देंगे। ऐसा संकल्प लेकर वह नंद गोकुल में आई और नंद भवन के समीप चक्कर लगाती हुई उच्च स्वर से फल लो, पके फल लो, आम लो, केले लो, अमरूद लो पुकारने लगी। कुछ ही क्षणों के पश्चात श्री कृष्ण में ऐसी तन्मय हो गई कि फल के स्थान पर गोपाल लो, गोविंद लो, माधव लो, दामोदर लो टेरने लगी। एक हाथ से फल की टोकरी पकड़ रखी थी, वह भी छूट गई, किंतु पूर्वाभ्यास से टोकरी गिरी नहीं। अंत में नंद भवन की दहली के समीप ही बैठ गई। श्री कृष्ण ने फल विक्रयिनी की टेर सुनी, वे स्थिर नहीं रह सके। मैया की गोदी से उतरकर पास ही गेहूं की राशि से एक अंजलि गेहूं के दानों को उठाकर फल विक्रयिनी के पास चले। छोटी सी अंजलि, उसमें भी कुछ ही दानों के अतिरिक्त रास्ते में सभी बिखर गए। कुछ ही दाने अंजलि की संधि स्थान में अटके रहे। फल विक्रयिनी के समीप पहुंचे और उसकी टोकरी में बचे कुचे गेहूं के दानों को डालकर बोले, अरे फल दो। फल विक्रयिनी कुछ क्षण तक बालकृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर ठगी सी रह गई। यहाँ सिद्धांत यह है कि ऐसी उत्कंठा के बिना श्री कृष्ण दर्शन नहीं देते। कैसी उत्कंठा? फल विक्रयिनी जैसी उत्कंठा और तन्मयता। दर्शन और सेवा के बिना और कोई दूसरी अभिलाषा नहीं, कोई अनर्थ नहीं। ऐसे साधकों को श्री कृष्ण दर्शन देते हैं। अब फल विक्रयिनी को चेत हुआ और बोली, लाला, यदि मेरी गोद में बैठकर मुझे एक बार माँ कहो तो ही फल दूंगी। श्री कृष्ण ने चारों ओर देखकर कि कोई देख न ले, झट उसकी गोद में बैठ गए, माँ कहा और फिर झट खड़े होकर फल मांगने लगे। फल विक्रयिनी के मन की इच्छा पूर्ण हो चुकी थी। वह सारे फलों को श्री कृष्ण को देना चाहती थी, परंतु उनकी अंजलि में जितने फल समा सके भर दिए। कन्हैया ने फल लेकर घर के आंगन में बैठी माँ यशोदा के आंचल में रख दिए। मैया ने पूछा, लाला, फल कहाँ मिले? श्री कृष्ण ने इशारे से बता दिया, उधर से। मैया बड़ी आनंदित हुई। उन्होंने वहीं स्थित सारी गोपियों में फल बांट दिए, किंतु आश्चर्य का विषय यह कि वे फल कम नहीं हुए। फल भी बड़े मधुर और सुस्वादु थे। हरे कृष्ण माता जी, मध्य में पढ़ूं? हाँ जी, हरे कृष्ण। श्री कृष्ण के चले जाने पर फल विक्रयिनी को कुछ भी होश नहीं रहा। उसका चित्त श्री कृष्ण ने चुरा लिया था। वह वहीं बैठी की बैठी रह गई। कुछ समय के बाद किसी गोपी के झकझोरने के बाद उसे चेतना आई। वह फलों की टोकरी सर पर उठाकर मथुरा की ओर चल पड़ी। मार्ग में यमुना के तट पर उसे टोकरी भारी प्रतीत हुई। वह उसे उतारकर देखने लगी। ओह, वह टोकरी विविध प्रकार के अमूल्य रत्नों से भरी थी। उसने रत्नों समेत टोकरी को यमुना की धारा में प्रवाहित कर दिया और फह कर रोने लगी कि श्री कृष्ण ने मुझे वंचित कर दिया, मैं ठगी गई। यह कहकर प्रेम में विलाप करने लगी। वह फिर भी घर कभी नहीं लौटी। जिनका मन श्री कृष्ण चुरा लेते हैं उनकी ऐसी ही दशा होती है। एवं व्रते स्वप्रियना कृत्या जातुन रग द्रुत चित उच्चे हस्ततो रोदित रोंती गायतुम वृत्यंती लोकवाह्या। अर्थात प्रेम लक्षण भक्ति योग से भगवत सेवा व्रतधारी साधु पुरुषों के हृदय में एकांत प्रिय भगवान के नाम संकीर्तन से अनुराग और प्रेम का अंकुर उगता है। उसका चित्त द्रवित हो जाता है, साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है। लोक लज्जा छोड़कर कभी हंसने लगता है तो कभी फूट फूट कर रोने लगता है। कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारने लगता है तो कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगता है, एवं कभी उनको रिझाने के लिए नृत्य भी करने लगता है। बाल दाती रुधिर पीने वाली भयंकर पूतना राक्षसी जो श्री कृष्ण को मारने के लिए आई थी, उस केवल
वंशनाम्य मातृ वेश धारण करने के कारण गोलोक में दृढ़ उचित गति उन्होंने प्रदान की थी। सुदामा विप्र को मुट्ठी भर चावल के कणों के बदले न जाने क्या क्या दिया था। वे सर्वस्व फलों को देने वाली इस फल विक्रयिनी को क्या देंगे? चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी ये सोच नहीं पाते, तभी तो वे कहते हैं, अर्थात हे देवताओं के भी आराध्य देव प्रभो, इन ब्रजवासियों की इनकी सेवा के बदले आप क्या फल देंगे? संपूर्ण फलों के फलस्वरूप आपसे बढ़कर और कोई फल तो है ही नहीं। यह सोचकर मेरा चित्त मोहित हो रहा है। आप उन्हें अपना स्वरूप देकर भी ऋण नहीं हो सकते, क्योंकि आपके स्वरूप तो उसे पूतना ने भी अपने संबंधियों अगासुर, बकासुर आदि के साथ प्राप्त कर लिया, जिसका केवल वेश ही साध्वी स्त्री का था, पर जो हृदय से महान क्रूर थी। फिर जिन्होंने अपने घर, धन, स्वजन, प्रिय शरीर, पुत्र, प्राण और मन सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया है, जिनका सब कुछ आपके लिए ही है, उन ब्रजवासियों को भी वही देकर आप कैसे ऋण हो सकते हो? इस प्रकार श्री कृष्ण प्रतिदिन ऐसी सुंदर सुंदर लीला करके सारी गोशपलिका को आनंद प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण ब्रजवासियों को अपनी मधुर मधुर लीलाओं के द्वारा आनंद सागर में सरोवर कर रहे हैं, जिनको श्री कृष्ण के प्रति भक्ता का ज्ञान है कि वे सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान, अनादि, सबके आदि, अघटन घटन, शक्ति युग, असमोर्घ्य स्वयं भगवान है। उनको दिखा रहे हैं कि मैं भक्ति के द्वारा ही वशीभूत होता हूँ, किसी भक्ति से वशीभूत होता हूँ, इसको बतला रहे हैं। चतुसन्मयक भी भक्ति है। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, नारद जी, उद्धव जी, यादवगण आदि सभी में भक्ति है, किंतु वैसी भक्ति से मैं कभी भी वशीभूत नहीं हो सकता। ऐश्वर्य शिथिल प्रेम ना ही मोर प्रीत, वे मेरी सतत स्तुति करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, किंतु ब्रज के सुबुल श्रीधाम मधुमंगल मैया बाबा सर्वोपरि यदि गोपियों की भांति भक्ति हो तो वे वशीभूत होंगे। इन गोपियों में श्रेष्ठ श्रीमती राधिका जी हैं। राधिका जी किंकरियों की भांति भक्ति हो तो श्री कृष्ण संपूर्ण रूप से वशीभूत हो सकते हैं। यहाँ पर यही दिखला रहे हैं। प्रेम क्रीड़ा के रंच मंच पर मंगलमय प्रसंग में बांकी ब्रुकिटी करके आश्चर्य प्रकट करने हुए सहसा कटाक्ष रूपी बाणों की वर्षा से श्री नंद नंदन को निरंतर वशीभूत करने वाली हे सर्वश्री राधिके, मुझे कब अपने कृपा कटाक्ष का पात्र बनाओगी? श्री सीता जी का स्वकीय मधुर भाव भी श्री राम को वशीभूत नहीं कर पाया। श्री राम ने उनको 2 बार परित्याग कर जंगल में भेजा। क्या श्री कृष्ण स्वामिनी जी को घर से निकाल सकते हैं? श्री स्वामिनी तो उनके घर में भी नहीं रहती। अरे निकालने की बात तो दूर रहे, उनसे कह भी नहीं सकते, क्योंकि वे उनसे डरते हैं। हर समय राधा जी के प्रेम में सने रहने के कारण भयभीत रहते हैं, कहीं मुझ में कोई त्रुटि ना हो जाए। उनकी तो बात अलग ही रहे। गोपियां उन्हें नाचना एवं सभी कलाएं सिखाती हैं। जब श्री राधा जी को अनायास अहेतुक मान हो जाता है तो श्री कृष्ण कहते हैं, श्री राधिका जी तो बात ही क्या, श्री राधिका जी की सहचारियां श्री रूप मंजरी तथा श्री रति मंजरी जब श्री राधा जी के आदेश से श्री श्याम सुंदर को उनके कुंज में प्रवेश करने से निषेध करती हैं, तो वे उनके पैया पढ़कर कुंज में प्रवेश की आज्ञा चाहते हैं। उनके चरणों में गिरकर चाटुकारी लल्लू चप्पू करते हुए प्रार्थना करते हैं। बताओ तो सही कैसा है श्री राधा जी का दास्य पद। इसीलिए हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहते हैं, अर्थात हे देवी, आप सब प्रकार के वरदान देने में समर्थ हैं, किंतु मैं आपके श्री चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। आपके संग सख्य पद के लिए मेरे कोटि कोटि बार नमस्कार है। मुझे तो केवल मात्र आपके श्री चरण कमलों की सेवा में रस है, आनंद है। श्री प्रबोधानंद जी, जो श्री कृष्ण लीला में तुंग विद्या है, वे भी दासी पद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और कोई गोपियों के उठाने पर उठते हैं, बैठाने पर बैठते हैं। यदि किसी भक्ति द्वारा संभव पर नहीं, मैया कहती हैं, आज कन्हैया तुम वन में गैया चराने मत जाओ, क्योंकि तुम्हारा आज जन्म दिवस है। किंतु यह मैया
भी कहना ना मानकर उत्साहपूर्वक गोचरण को जाते हैं। वन में ऐसी क्या वस्तु है जो वन में जा रहे हैं? वन में गोपियों के साथ श्री राधिका के साथ स्वच्छंद विहार है। राधा कुंड, सूर्य कुंड, कुसुम कुसुम सरोवर में मिलन होता है। वात्सल्य रस भी उन्नत यह गोपियों का माधुर्य रस है जो वात्सल्य रस में भी अपने क्रोड़ीभूत कर लेता है। सखाओं के साथ क्रीड़ा, गायों को चराना गौण है। प्रीतमा गोपियों के साथ विहार करना ही मुख्य है। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, सखियों के बिना कृष्ण लीला का विस्तार नहीं है। अर्थात श्री राधा कृष्ण की कुंज लीला अत्यंत गूढ़ है, जो दास्य, सख्य और वात्सल्य भावों के भी अगोचर हैं। केवल ब्रज नाव का ही इस निगूढ़ लीला में अधिकार है, उनसे ही इस लीला का विस्तार होता है और वे ही इसका आस्वादन करती हैं। इसमें उनको छोड़कर किसी भी दूसरे का प्रवेश नहीं है। जो सौभाग्यवश गोपियों के भावों का अनुगमन करते हैं, केवल वे साधक इस परमोंच साध्य को पा सकते हैं। ओहो, कैसी हैं ये ब्रज रमणियां जो चुल्लू वर शास के लिए श्री हरि कृष्ण को नचाती हैं। शशिया वर शास पर हरि को नचावे। रस खान एक समय देवाधिदेव श्री महादेव शंकर जी ने कहा कि हमारे परम आराध्य देव ब्रज में प्रकट हुए हैं। वे उनके दर्शन के लिए ब्रज में पधारे और नंद भवन के द्वार ऊंचे स्वर से अलख निरंजन कहकर डमरू बजाने लगे। मैया यशोदा यह सुनकर द्वार पर एक अद्भुत योगी को देखकर डर गई। बगंबर पहने हुए, गले में हड्डियों की माला, हाथ पैर और गले में सर्पों के आभूषण, हाथ में त्रिशूल, भयंकर जटाएं, पास में नंदीश्वर सांड, सारे शरीर में भस्म रमाए हुए। यशोदा जी तो एकदम डर गई, फिर भी बोली, भिक्षा चाहता है, ठहरो ला रही हूँ। तो शंकर जी ने उत्तर दिया, अरे मैया, मैं तो बड़े दूर कैलाश से चलकर आया हूँ, तुम्हारे लल्ला का दर्शन करना चाहता हूँ। इतने में मैया बोली, जो तुझे खाने की पीने की आवश्यकता हो तो ले लो और चले जाओ। यहाँ डमरू जोर जोर से मत बजा, मेरा लाला सो रहा है, जग जाएगा। शंकर जी बोले, अरे अरे बोरी बारी मैया, मुझे तेरा आटा, दाल, पटाम्बर, जोरी, खाने पीने, रहने सोने की कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। मैं तो तेरे लाला का एक बार दर्शन करने आया हूँ, बस मुझे यही चाहिए। मैया बोली, अरे मोए बूढ़ी को तो तेरे स्वरूप देखकर डर लाग रहे। मेरे लाला अति सुकुमार है, वह तेरे रूप देख डर जाएंगे, मैं तो ये नहीं दिखाऊंगी। यह कहकर यशोदा मैया घर के भीतर चली गई। देवादिदेव शंकर जी जब भी कब मनाने वाले थे, उन्होंने द्वार के समीप ही धुनी रमा दी और मन ही मन बोले, जब तेरे लाल बड़ो होगो, बाहर खेलने के लिए आवोगो, तभी तेरे लाला का दर्शन करूंगा। अब तो बिना दर्शन किए लौटूंगा नहीं। जिस स्थान पर वे बैठे थे, आज भी वह स्थान योगिया कुंड के नाम से विख्यात है। यशोदा मैया ने जब घर के भीतर प्रवेश किया तो देखा कि लाला बड़े जोर से रो रहा है, वह किसी भी प्रकार चुप नहीं हो रहा। मैया ने अपनी सहेलियों से परामर्श किया। एक प्रौढ़ा गोपी बोली कि वह कोई साधारण योगी नहीं है, कैलाश से आया है, वह डमरू बजाता है। उसे सुनकर लाला डरकर और भी क्रंदन कर रहा है। तुम्हें अपने लाला को उसे दिखलाने में ही भला है। यशोदा मैया और कोई भी उपाय न देकर एक काले सूप में लाला को सुलाकर, काले कपड़े से सर्वांग को ढककर, नेत्रों में लंबा काजल लगाकर, माथे पर काला टीका कर उसे बाहर लाई और एक झलक दर्शन कराकर भाव के भीतर प्रवेश करने लगी। लाला जब चुप हो गया, यह देखकर मैया आश्चर्यचकित हो गई। योगी राज ने कहा, मैया, मैं पास ही धुनी रमाऊंगा, यदि तुम्हारे लाला को नजर लगे तो मुझको बुलवा लेना, मैं नून और राई के साथ मंत्र झाड़ दूंगा, तेरे लाला स्वस्थ हो जाएगा। अतएव जब जब लाला रोता था, मैया योगिया स्थान से योगी को बुलवा लेती थी। ठीक है, इस प्रकार से योगी का जन्म सफल हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारी लीलाएं यहाँ पर वर्णित है, जो लीलाएं श्री कृष्ण वृंदावन में कर रहे हैं। फल विक्रेता की लीला हमने सुनी, शंकर भगवान की लीला सुनी, ब्रह्मा जी आए। इस प्रकार से गुरुदेव ये बता रहे हैं किस प्रकार से वृंदावन में श्री कृष्ण बहुत ही मधुर मधुर लीलाएं कर रहे हैं। इति दृक् शब्द का यही अर्थ है कि इन लीलाओं के द्वारा जो श्री कृष्ण है वह ब्रजवासियों को बड़ी ही आनंद प्रदान कर रहे हैं। चाहे वो चंद्रमा को देख करके मैया को कहते हैं कि इनको ले आओ, मैं इनको रसास्वादन करना चाहता हूँ, मैं माखन खाना चाहता हूँ। या चाहे वह
फलवाली के रूप में या चाहे शंकर भगवान के रूप में। तो बहुत सारी ये लीलाएं जो वृंदावन में श्री कृष्ण कर रहे हैं, इन लीलाओं के द्वारा जिस सनातन गोसाई पाद वर्णन किए कि किस प्रकार से ब्रजवासियों को आनंद में डुबा रहे हैं और किस प्रकार से खुद भी आनंद में डूब रहे हैं, और इस बात को स्थापित कर रहे हैं कि सनक सनातन नारद मुनि जैसे महर्षियों को भी दिखा रहे हैं कि देखो कैसे मैं वृंदावन में अपने भक्तों के वशीभूत होकर के किस प्रकार से अपनी भगवत्ता को भी भूल गया हूं। और ये भी प्रदर्शित कर रहे हैं कि वह ब्रजवासियों को ऋण कभी नहीं चुका सकते, क्योंकि गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं जब आपने पूतना जो राक्षसी आपको मारने आई है उसको भी अपने माता की गति प्रदान की, पूतना के भाई अकासुर बकासुर को भी गोलोक वृंदावन धाम में जगह दे दी, तो फिर आप ब्रजवासियों को भी वही गोलोक वृंदावन धाम में जगह दोगे, तो दोनों में अंतर क्या रहेगा? एक तो आपको मारने के लिए आया, दूसरा अपने घर बार प्राण सब कुछ आपको निछावर करके आपके पास आ गए। वो फल वाली ने तो अपना सब कुछ बेच दिया, सब कुछ फेंक दिया, और कहाँ गई पता ही नहीं चला, कहाँ गई, सीधा गोलोक वृंदावन धाम गई, और कहाँ गई। गुरुदेव इस प्रकार वर्णन करते, सीधा वहां से गोलोक वृंदावन, इतना कृष्ण में तन्मय हो गई। तो क्या उनको भी वही फल मिलेगा जो राक्षसों को मिल रहा है, जो ज्ञानियों को मिल रहा है? नहीं, उनको तो भगवान उनके वशीभूत हो जाते हैं। वह अगासुर या दात्री के वशीभूत नहीं है, चाहे उनको मुक्ति प्रदान की, चाहे गोलोक वृंदावन धाम का स्थान मिला, परंतु भक्तों के द्वारा वो जीते जाते हैं। इसलिए बताया भक्तई जितत्वम, भक्तों के द्वारा वो वो भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। जैसे हमने इतनी सारी लीलाएं कही, जाओ खड़ाव लेके आओ, छाछ पे नाचो, नृत्य करो, कुश्ती करो, ये क्या हो रहा है? भगवान भक्तों के द्वारा वशीभूत हो चुके हैं। तो यही भक्तों का, क्योंकि भक्तों ने सर्वस्व उनको प्रदान किया, इसलिए भगवान भी उनको सर्वस्व प्रदान कर रहे हैं कि मैं, और इस प्रकार का आनंद और कहीं भी संभव नहीं है। कैसे बछड़े के ऊपर लटक गए, ऊपर माखन चुराते समय माखन के मटके में ही, तो भगवान है ये, त्रिलोकी नाथ है। यहाँ पे वर्णन करते अघट घटन पटसी, क्या नहीं है, परंतु इस लीला के द्वारा वो ये स्थापित कर रहे हैं कि वह अपने समस्त ऐश्वर्य को वृंदावन में भूल जाते हैं। इसीलिए इति दृक स्वलीला, ऐसी बहुत सारी लीलाएं वृंदावन में हो रही है, और हम बद्धजीव इस जगत में खाली इन 5 इंद्रियों के द्वारा इस जड़ सुख, इस डेड मैटर को ही आनंद भोगने में लगे हुए हैं। इसमें क्या आनंद है? इस जड़ आनंद में उस भगवान श्री कृष्ण के धाम में कितना आनंद है, इन लीलाओं को सुन के ही कितना आनंद आता है। उनका दर्शन अगर मिल जाए, उस दर्शन में फिर लीला का स्मरण हो जाए, और लीला स्मरण में फिर प्रवेश मिल जाए, और फिर वो हमारी बात सुन करके हमारे साथ डायरेक्ट ऐसा संबंध स्थापित हो जाए, तो बाल लीलाएं भी चल रही है भगवान की, फिर पोगड़ लीला, किशोर लीला, और भी कितनी सुंदर है। तो इस प्रकार से गुरुदेव वर्णन करते हैं, इन मधुर मधुर लीलाएं हैं जिनकी लीलाओं में समुद्र में ही वो स्वयं निमंजित होते और ब्रजवासियों को भी निमंजित करते हैं। तो यहाँ पर ये तृतीय श्लोक का गुरुदेव का टीका खत्म हुआ। कल हम चतुर्थ श्लोक में प्रवेश करेंगे, अर्थात आप सब लोग प्रवेश करेंगे, और मैं बस सुनूंगा, क्योंकि कल मैं ट्रैवलिंग में होऊंगा। आज श्री राधा कुंड का भी शुभ आविर्भाव तिथि है, श्याम कुंड राधा कुंड आज के दिन प्रकट हुआ है। अगले 5-6 मिनट हम लोग राधा कुंड का गुणगान सुनेंगे। कोई भक्त अगर राधा कुंड का गुणगान करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। कैसे राधा कुंड प्रकट हुआ, राधा कुंड की कथा आप बताना चाहते हैं? हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। एक बताएंगे जैसे श्याम कुंड की दीदा, चंद्रकांति दीदी श्याम कुंड का बताएंगी, और फिर पुष्पा दीदी राधा कुंड का बताएंगी। दोनों को मौका मिलेगा। बताइए चंद्रकांता दीदी। जैसे वो राक्षस बेल के रूप में आया था, तो श्री कृष्ण बैल के रूप में, बैल के रूप में, ठीक है, मुझे लगा बेल, मतलब ठीक, बैल के रूप में, बैल के रूप में आया, तो उसने, कृष्ण ने उसको मारा। तो तब राधा जी और उनकी सखियों ने बताया कि हमारे श्याम सुंदर को कि हमारे पास मत आ जाओ। बोला क्यों? तो बोला हाँ नहीं, हमें टच भी मत करो, क्योंकि आपने गोहत्या की, आपको गोहत्या का ये लग गया, पाप लग गया है। तो फिर बोला अब मुझे क्या करना चाहिए? राधा जी बोली
वो जितने भी तीर्थ हैं इस पर भूमि पर आपको सब तीर्थ में स्नान करके आना है, तब आप पवित्र हो जाएंगे, तब वो ब्रह्म हत्या आपको मतलब उसका दोष निकल जाएगा। तो इस प्रकार फिर श्री श्याम सुंदर ने मतलब राधा कुंड का निर्माण हुआ, उसमें सभी तीर्थों को आवाहन किया, तो सभी तीर्थ उसमें आ गए। तो श्याम सुंदर ने उसमें नहाया। तो उसी प्रकार फिर राधा कुंड का भी फिर सखियों ने और श्री राधा रानी ने अपने बोलते ना अपने बैंगल से, अपने चूड़ियों से उस कुंड को निकाला है। तो उसमें भी उसी प्रकार पूरे सब तीर्थों को आवाहन हुआ। तो इस प्रकार श्याम कुंड राधा कुंड का प्राकट्य हो गया। तो श्याम कुंड राधा कुंड तो वो तो श्याम सुंदर और राधा रानी ही है, प्रेम रूप में है, पानी के रूप में है, वहां पर उपस्थित है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर, बताइए पुष्पा दीदी, ओवर टू यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। कथा ऐसे है कि अरिष्टासुर नाम का जो बैल राक्षस थे, जिनको कंस ने भेजा था, तो श्री कृष्ण ने उनका मतलब उन्हें मार दिया था। और इसके बाद जब वो श्री राधा से मिलने गए, तो राधा रानी ने बोला कि आप तो बैल को मार के आए हो और ये बहुत ही अशुद्ध हो गए हैं आप, क्योंकि बैल तो धर्म का प्रतीक है, गाय बैल ये सब धर्म का प्रतीक है, आप तो मारे हो, तो आप जब तक पवित्र नदियों का स्नान मतलब करके नहीं आओगे, तब तक आप मेरे नजदीक मत आना। तो कृष्ण जल्दी जल्दी में थे, बहुत उत्सुक थे उनसे मिलने के लिए। ऐसे में फिर वो अपना एक पैर पटके और जमीन में एक छेद बन गया। फिर उन्होंने सारी पवित्र नदियों का पवित्रों का आवाहन किया और उनको बोला कि आप इसमें प्रवेश कर जाइए। तो फिर सारी नदियों ने सबने उन प्रवेश किया और इस तरह से राधा कुंड बन गया। फिर इसके बाद जब कृष्ण जी स्नान कर लेते हैं, तो बोलते हैं लो मैं तो हो गया पवित्र। और लेकिन क्योंकि आप लोगों ने एक दानव का साथ देके मुझे अपवित्र बोला, इसलिए अब आपको अब पवित्र होने की जरूरत है। तो फिर अब क्योंकि आप लोग उसका पक्ष लिए हो, तो आप लोग अशुद्ध हो गए हो। तो इस तरह से फिर राधा रानी कुछ गोपियों के साथ सोची कि हाँ अब तो हमें भी कुछ करना है, तो गोपियों के साथ अपनी सारी चूड़ियों से खोदने लगी। तो फिर भी वो पानी नहीं निकला बहुत देर तक। फिर सारी नदियों ने ही प्रकट होके राधा रानी से अनुमति मांगी कि आप हमें अनुमति दीजिए, सो दैट हम इस कुंड में भी प्रवेश कर सकें। तो फिर वो इस तरह से राधा रानी का कुंड राधा कुंड प्रकट हुआ। बहुत सुंदर। और कोई राधा? प्रभु जी वहां पर जानवी देवी का भी जगह है ना, वो क्या है? हाँ, जानवी देवी का उसमें भी भी कथा जगह है कि बहुत लोग कुछ लोग राधा कुंड जाते हैं स्नान करने। गुरुदेव का कुछ लेक्चर आया था कि कुछ लोग राधा कुंड जाते हैं, कुछ लोग श्याम कुंड जाते हैं। एक्चुअली दोनों ही जाना चाहिए, एक जाने से नहीं होता है। और वहां पे एक कुंड का घाट बोलते हैं, जहाँ पे जानवा माता जी जाया करती थी। तो उनके उनका नित्यानंद भजन प्रभु कुटीर और है, जानवा माता जी के लिए भी लोग जाते हैं। उनका भजन कुटीर है, जहाँ पर जानवा देवी राधा कुंड में आकर के भजन की, उनका भजन स्थान है वहां पर। ठीक है। और कोई वक्त राधा कुंड के बारे में कुछ और गुणगान करना चाहते हैं? राधा कुंड के बारे में नेक्स्ट 5 मिनट्स। राधा कुंड के बारे में शिवानी दीदी कुछ बोलना चाहती है, अब पढ़ नहीं पाई। दीप्तोषी दीदी, दीपश्री दीदी कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं थोड़ा 2 लाइन बोलना चाहती हूँ कि मतलब जैसे दीदियों ने तो मतलब इन राधा कुंड के प्राकट्य के बारे में बोला है, लेकिन और जैसे हम जानते हैं कि मतलब जैसे चंद्रकांता दीदी भी बोल रही थी कि
कैसे राधा कुंड जो है वो राधा रानी की ही स्वरूप है। जैसे पद्म पुराण में भी जो कहा जाता है कि यथा राधा प्रिय विष्णु तैसे कुंडम प्रिय तथा, जो कि मतलब राधा रानी को भगवान जैसे प्रिय है, उनके उनका कुंड भी भगवान मतलब उनका कुंड भी कृष्णचंद्र को वैसे ही प्रिय है। और ये जो जैसे दीदियों ने बताया कि कैसे इसका प्राकट्य हुआ, लेकिन जब कृष्णचंद्र जब मथुरा चले जाते हैं तो उसके बाद ये दोनों ही कुंड लुप्त प्राय हो जाते हैं, और उसके बाद उनके जो नाती है वो वो इसको फिर से इसका पुनरुद्धार करते हैं। और उसके बाद फिर जब महाप्रभु जब आते हैं वृंदावन, वो जब वृंदावन में आते हैं, तब वो वहां पे दो पानी के ऐसे पॉन्ड जैसे होता है, मतलब वो राधा कुंड और श्याम कुंड नहीं, पर ऐसे पानी के पॉन्ड जैसे होता है। और वहां पे वो जब ब्रजवासियों से पूछते हैं कि यहाँ पे ऐसा कोई कोई कुंड होता था क्या, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम इसी को जानते हैं, यहाँ पे एक काली खेत, एक गौरी खेत, इन दोनों नाम से ही वो इसको जानते हैं। तो महाप्रभु जब उस जल में जो खेत में ही जो जल वहां पे होता है, उस जल में ही जब वो वहां पे लोटपोट करते हैं, मतलब जो गड़ागड़ी करते हैं, लोटपोट करते हैं, तो तभी मतलब उनको उनको पूरा अष्टसात्विक भाव उनमें मतलब उनका जैसे मतलब विरह से रोदन करना, ये सब कुछ उनमें प्रकाश पाता है। तो वो मतलब वहीं पर मतलब हे राधे, हे कृष्ण, ऐसे करके वो वहीं पर वो ऐसा गड़ागड़ी करते हैं। तो तो वो उसके बाद महाप्रभु कहते हैं कि यहीं पे मतलब वो इसको फिर से मतलब पुनरुद्धार करते हैं कि यहीं पे राधा कुंड और श्याम कुंड का मतलब यहीं पे प्राकट्य होता है। और इसीलिए उसके मतलब वहां पर ही वो वहां पर बैठे भी थे राधा कुंड, जहाँ पे महाप्रभु का बैठक भी अभी हमें जहाँ पे हम देख सकते हैं महाप्रभु का बैठक का स्थान भी है। और महाप्रभु के महाप्रभु के बाद श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, वो भी क्योंकि वो भी राधा कुंड में ही राधा कुंड के तट में ही जब वो उनका फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, सबका जो वहाँ पे समाधि है, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो वहाँ पे वो बैठ के जब मतलब वो साधन करते थे, तो वहां पर भी मतलब उनको एक दो बार मतलब एक बार ऐसे हृदय में आया कि मन में आया कि ये इसका भी मतलब क्या बोलेंगे कि फिर से वो करना चाहिए। तो ऐसा जब उनके मन में आया, तो तब एक बहुत ही धनी व्यवसायी जो कि बद्रीनाथ के दर्शन करके आ रहे थे, तो बद्रीनाथ उनको सपने में कहते हैं कि ऐसे आप वृंदावन में जाइए और आप वहाँ पे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है उनको पूछे, और वहाँ पे वो ये मतलब ये राधा कुंड का फिर से वो उसका वो करना चाहते हैं, स्थापना करना चाहते हैं, तो आप उसमें वो सेवा आप कीजिए। तो वो धनी व्यवसायी जब वो रघुनाथ दास गोस्वामी के पास आते हैं, तो फिर मतलब उनके निर्देश में इसका फिर मतलब वो फिर से इन दोनों ही कुंड का वो स्थापना करते हैं। और तभी मतलब उनके स्वप्न में, जैसे हम जानते हैं कि पंच पांडव जो अभी भी उन कुंडों के मतलब अभी उन कुंडों के चारों तरफ वो अभी वो कर रहे हैं, वो अभी भी वहां पे रह के श्री राधा कृष्ण चंद्र का वो सेवा मतलब वहां पे ही साधन कर रहे हैं। तो वो भी सपने में आते हैं और आके कहते हैं कि ये 5 जो पेड़ है, हम पंच पांडव है और आप इनको मत काटिए। तो इसीलिए जो श्याम कुंड का शेप है वो कृष्णचंद्र की तरह से ही वो बहुत टेढ़े हैं, श्याम कुंड का शेप। और जो राधा कुंड है वो
श्रीमती राधा रानी की तरह से ही बहुत सीधी है, मतलब पूरा हम शेप भी ऊपर से कभी वो पिक्चर्स आते हैं जो मतलब श्याम कुंड का शेप भी पूरा ऐसा ऐसा टेढ़ा टेढ़ा और राधा कुंड का शेप ऐसा मतलब बिल्कुल स्क्वायर और बहुत ही सीधा सा ऐसा देखने को मिलता है। और मतलब ये जो राधा कुंड है, मतलब हम तो मतलब जैसे मैं अपने चर्म चक्षु से तो हम क्या ही समझ पाएंगे, क्योंकि इसके चारों तरफ जो विभिन्न सखियां हैं, उनके कुंज है। जैसे विशाखा सखी का कुंज है, इसके चारों तरफ विशाखा सखी का कुंड है, ललिता सखी का कुंड है, कुंज है, सॉरी, ललिता सखी का कुंज है, विशाखा सखी का कुंज है। तो इस तरीके से मतलब उनके चारों तरफ ये सारे कुंज भी बने हुए हैं, और बहुत ही मतलब वो सारे कुंज मतलब इतने सुंदर है, जैसे उनमें मतलब वो एक एक कमल की तरह से है, वो सारे कुंज मतलब जैसे स्वर्ण कमलों की तरह है, और उसमें ऐसे 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 मणिमाणिक्य है कि मतलब हम मतलब सोच भी नहीं सकते हैं। तो इंदुलेखा, चित्रा सखी, इंदुलेखा सखी, तुंगा विद्या सखी, सभी के चारों राधा कुंड के चारों तरफ ये ऐसे उन सारे सखियों का, राधा रानी के सखियों का वहां पे कुंज भी बना हुआ है। और मतलब ये मतलब राधा कुंड के मतलब ये इतना, जैसे आपने भी बताया था प्रभु जी कि ये इतना स्पेशल ये इसीलिए है कि जैसे श्लोक में भी कहा जाता है कि मतलब ब्रजभूमि में भी सबसे मतलब उत्कृष्ट स्थान जो है इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में, वो मतलब भारत भूमि में मथुरा, मथुरा में फिर गोलोक, गोलोक में भी फिर ब्रज, ब्रज में फिर गिरिराज, गिरिराज में भी फिर राधा कुंड। तो ये इतना ही उत्कृष्ट स्थान है, क्योंकि कृष्णचंद्र और श्रीमती राधा रानी जो अपना जो मध्याह्न का जो उनका जो लीला होता है, जो सबसे लंबा लीला होता है, वो यहीं पे करते हैं। और यहीं पर मतलब जो वो लोग मतलब अपने स्वपक्षा सखियों के साथ श्रीमती राधा रानी यहाँ पे हमेशा कृष्णचंद्र के साथ रहती है। तो मतलब वहां पे कृष्णचंद्र मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर लीलाएं यहाँ पे होती है। और हमारे सारे गुरुवर्गों ने, गोस्वामियों ने इस राधा कुंड के बहुत सारी महिमाएं कीर्तन किया है। जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी राधा कुंडाष्टकम, और फिर हम जैसे पाठ करते हैं हर रोज सुबह सरगोस्वामी अष्टकम में भी इसका इसका मतलब उल्लेख है कि कैसे राधा कुंड के तट पे, कैसे यमुना के तीर में गोस्वामीगण वो हे राधे, हे ब्रज देवी के चललित ऐसे करके वो पुकारते हैं। तो इसका इसीलिए बहुत ही मतलब राधा कुंड का बहुत ही मतलब बहुत ही वो है, क्योंकि ये राधा रानी के समान ही कृष्णचंद्र को प्रिय है, और कृष्णचंद्र हमेशा जो राधा रानी के तदीय वस्तु है उनको हमेशा उत्कृष्ट करते हैं, इसीलिए राधा कुंड का भी इतना वो मतलब इतना महिमा है। तो ऐसे राधा कुंड के चरणों में भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत धन्यवाद। और कोई भक्तगण अगले 2 मिनट? ओके। तो इस प्रकार से राधा कुंड के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जैसे दीदी ने बताया, ये कोई साधारण कुंड नहीं है, साधारण सा कोई जलाशय नहीं है, कोई दिव्य जलाशय भी नहीं है, कोई बड़ा तीर्थ स्थान गंगा यमुना जैसा, कोई प्रयागराज जैसा नहीं। ये सर्वोत्तम स्थान है, न केवल इस ब्रह्मांड में, न केवल आध्यात्मिक जगत में, एवं गोलोक वृंदावन धाम में भी। इसलिए राधा कुंड, रूप गोस्वामी पाद जो दीदी ने बताया, वैकुंठ जनितो मथुरापुरी तत्रापि रासुतो वृंदावन महिर पानी तत्रापि गोवर्धन, जो भी पढ़ रहे थे दिखा रहा था एक्चुअली। राधा कुंडम महापि गोकुल प्रेमात तटे गिरी सभा विवेकी कना। रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं, कौन ऐसा व्यक्ति होगा, कौन ऐसा बुद्धिमान विवेकी व्यक्ति होगा जो राधा कुंड का सेवा नहीं करेगा, जो राधा कुंड में स्थान प्राप्त नहीं करने का प्रार्थना करेगा। क्योंकि जो राधा कुंड है ऐश्वर्य के दृष्टिकोण से ही नहीं,
बल्कि प्रेम के दृष्टिकोण से भी बहुत ऊंचा है, क्योंकि श्री कृष्ण भी इस राधा कुंड में आचमन करते हैं। अब ये तीर्थ स्थान सारे यहाँ पर आ गए, इसलिए ही राधा कुंड विशेष नहीं है। ये राधा रानी यस्य कुंडम प्रिया तस्य कुंड प्रिया, यस्य जिस प्रकार से राधा रानी कृष्ण को प्रिय है उसी प्रकार से उनका कुंड भी उनको प्रिय है। ये बहुत विशेष बात है। राधा रानी जितना ही प्रिय उनका कुंड उनको है। क्या विशेषता है इस राधा कुंड में? ये चिन्मय वस्तु है। श्री कृष्ण जब वृंद देवी से राधा रानी पे पूछते हैं कृष्ण कहाँ है, तो बोल रहे हैं कृष्ण तो राधा कुंड पे है। बोले क्या कर रहे हैं? बोले नृत्य कर रहे हैं। अरे नृत्य कर रहे हैं? मैं यहाँ पर, वो नृत्य कर रहे हैं। किसके साथ नृत्य कर रहे हैं? कौन सखी से नृत्य कर रहे हैं? तो बोले आपके साथ ही नृत्य कर रहे हैं। बोले मेरे साथ? मैं तो यहाँ पर हूँ। बोले आपकी परछाई को राधा कुंड में देख करके नृत्य सीख रहे हैं। आपकी परछाई राधा कुंड में, उन पेड़ों में, पत्तों में, वहां के छोटे मोटे पशु पक्षी भी है, उनको, उनके अंदर भी वो आपको देख रहे हैं। उस राधा कुंड की परिक्रमा श्री कृष्ण स्वयं कर रहे हैं, उसमें स्नान कर रहे हैं, उसमें आचमन कर रहे हैं। तो राधा कुंड, जब राधा रानी कृष्ण के पास नहीं होती तो वो राधा कुंड में ही जाकर के, जब राधा रानी मान करती है तो राधा कुंड में बैठ करके वो भी राधा कुंड से ही प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे मेरी स्वामिनी का, मेरी प्रियतमा का मिलन करा दो। तो राधा कुंड इन्हीं शब्दों के साथ इतना विशेष है कि श्री कृष्ण भी वहां प्रार्थना कर रहे हैं। राधा कुंड इतना विशेष है कि रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी ने कहा वैकुंठ छोड़ो, मथुरा छोड़ो, वृंदावन छोड़ो, गोवर्धन में भी सर्वोत्तम स्थान ये राधा कुंड है। और बाकी सारे स्थान रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी ने वृंदावन में प्रकाशित किए, ढूंढे, परंतु ये राधा कुंड, श्याम कुंड स्वयं सचिनंदन गौर महाप्रभु ने प्रकाशित किया। बाकी स्थान तो बोला गोस्वामियों को आप ढूंढ करके, क्योंकि 5000 साल में सब लुप्त हो गए थे, परंतु राधा कुंड, श्याम कुंड खुद उन्होंने प्रकाशित किया कि यही राधा कुंड श्याम कुंड है, यही राधा कुंड श्याम कुंड है। और इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी भी, रूप गोस्वामी भी अपने अष्टकों में वर्णन करते हैं, जो राधा कुंड के एक बार भी स्नान करता है, राधा कुंड में जो व्यक्ति स्नान करता है, अनायास ही उसके हृदय में कृष्ण प्रेमा भक्ति जागृत हो जाती है। वो जाने में करे, अनजान में करे, कैसे भी करे, परंतु एक बार जिसने राधा कुंड में स्नान किया उसको ब्रज रस की प्राप्ति अवश्य ही होगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसलिए उसका राधा कुंड का ध्यान, उनका आचमन, उनका सिमरन, उसमें स्नान, ये सब दिव्य है। और बहुत सारी लीलाएं, बहुत सारी, जो भी इतनी लीलाएं हमने सुनी, विशेषकर से जो लीलाएं वृंदावन की लीलाएं हैं, माधुर रस की लीलाएं हैं, अधिक से अधिक लीलाएं जो है उस राधा कुंड में ही प्रकट हुई है। कभी मौका मिलेगा डिटेल में इन लीलाओं का वर्णन या इनका प्रार्थना करेंगे कि लीला हमारे हृदय में प्रकाशित हो और हम उनका गुणगान कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ बोलो श्री राधा कुंड की जय, श्री श्याम कुंड की जय। और जैसे आप सबने सुना, अरिष्ठासुर का वध किया। अरिष्ठासुर बैल है। अरिष्ठासुर बैल तो दिखने में धर्म है, धर्मराज का प्रतीक है, पर हमारे मन में भी हमने ऐसे धर्म बना करके रखे हैं, अपने मंडेन धर्मों को फॉलो कर रहे हैं, अपने भगवान की शरणागति न लेकर के, मन की शरणागति लेकर के, खुद के ही नियमों को बना करके अपने मनमाने ढंग से भक्ति करना चाहते हैं। इसलिए भगवान इस अरिष्ठासुर के वध के द्वारा ये सिखा रहे हैं कि मनमाने ढंग से भक्ति करने से नहीं होगा। आश्रय लैया बजे कृष्ण ताहे नाही तजे। समझ लो बार बार इस बात को। बिना आश्रय के, बिनु गुरु वैष्णव के आश्रय के भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली। आश्रय लेकर के भजन करना पड़ेगा, मनमाने ढंग से नहीं चलेगा। आपको, हमको लगेगा कि मैं धर्म का पालन कर रहा हूं, मैं नियम पालन कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं वैष्णव सेवा के लिए ये कर रहा हूं। अरे सब अपने मन को संतुष्ट करने के लिए कर रहे हो, वैष्णव सेवा के लिए कुछ नहीं।
वैष्णव सेवा के लिए वही करो जो वैष्णव बोल रहे हैं। अपने मन के द्वारा वैष्णव सेवा स्थापित मत करो, अपने मन के द्वारा कृष्ण भगवत सेवा स्थापित मत करो। भगवान ने जो सेवा बोली है वही उनकी सेवा है, वैष्णव जो सेवा करने के लिए बोले वही उनकी सेवा है। अपने इंद्रिय भोग को, एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन को वैष्णव सेवा का नाम मत लो। इसलिए यहाँ पर रजिष्ठासुर वध के द्वारा भगवान वर्णन कर रहे हैं कि धर्म दिखने जैसा, बाहर से प्रतीत होने जैसा वस्तु भी धर्म नहीं हो सकता है जब तक आप गुरु वैष्णव आपको करने की आज्ञा नहीं देते। इसलिए अनुगत्य अनुगत्य और अनुगत्य में ही निरंतर साधन भजन करना, चाहे कहीं भी पहुंचे, कितने साल, कितनी उम्र, साल उम्र की तो बात ही क्या, गोलोक वृंदावन धाम में भी पहुंचेंगे, अगर अनुगति में नहीं रहेंगे तब भी कुछ आगे बढ़ने वाला होने वाला नहीं। इसलिए गोलोक वृंदावन धाम में भी अनुगति में ही सब कुछ प्राप्त है। तो यही अरिष्टासुर रूपी मनमाने ढंग का भजन क्रिया करने की जो प्रवृत्ति है, आज श्री हरि हमारे हृदय में उसको भी नाश करे। और राधा कुंड तट, जैसे दीदी ने बताया, कुंज भी है और कुंड भी है, अष्ट सखियों के कुंड भी है, अपरिक्रमा लगाएंगे तो कंगन कुंड, सारे कुंड है, और कुंज भी है। ललिता जी का कुंड है, विशाखा जी का कुंड, अब तो लुप्त हो गए बहुत सारे, परंतु ओरिजिनली है। और शत शत कुंज, एक दो कुंज नहीं, शत शत कुंज, ताहे कुंज शत शत, और एक से बढ़कर एक कुंज है। यू कैन नॉट इवन इमेजिन। तो ऐसा राधा कुंड हमारे स्मृति पटल पर, हमारे हृदय पटल पर उदित हो, हम उस लीला का स्मरण कर सके, उनके दिव्य स्वरूप को देख सके, जान सके। आज उनका प्राकट्य दिवस है, तो हम भी राधा कुंड से यही बैठे बैठे यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राधा कुंड, आप भी हमारे हृदय में प्रकट हो जाइए, जो आपका असली स्वरूप है वो कृपा करके हमको दर्शन कराइए। आप श्री कृष्ण तक को शिक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए हम पर आपने समस्त जीवों पर कृपा करते हैं, इसलिए हमारा परिणाम स्वीकार करते हुए हम पर भी अपनी कृपा बनाइए रखिए। इसी प्रकार से बोलो श्री राधा कुंड की जय, श्री श्याम कुंड की जय, श्री श्रीमती बशबानु ठाकुर राधा रानी की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, महाराज की जय, गौर प्रेम हरि हरि हरे हरे बोल, हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु।